हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पांडु रोग। पांडु रोग को अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इसको हम एनीमिया भी कह सकते हैं या एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अभी जो एनीमिया है, एनीमिया सबको पता है आजकल बहुत ही कॉमन सिम्टम है बहुत से ज़्यादा डिसीज़ेस का। सो एनीमिया मीन्स खून की कमी। ओके, तो मॉडर्न में तो एनीमिया को एक सिम्टम माना गया है, लेकिन आयुर्वेद में पांडु रोग मतलब एक पूरे रोग, एक व्याधि ही बताई गई है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके व्याधि परिचय से। जैसे कि मैंने आपको बताया एनीमिया मीन्स खून की कमी, तो सबसे पहले इसका परिचय आएगा कि यह जो रोग होता है यह रक्त अल्पजन्यता विकार है। ठीक है, फिर सेकेंड, वे सभी व्याधियाँ जिसमें शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाता है, मतलब पीत या श्वेत रक्त वर्ण का। पांडु वर्ण मतलब होता है श्वेत पीत, श्वेत पीत या तो फिर श्वेत रक्त बोल सकते हैं। तो मतलब वे सभी व्याधियाँ जिसमें जो शरीर का वर्ण पांडु वर्ण के समान होता है, पांडु श्वेतपीत या श्वेत रक्त, उसे पांडु रोग कहा जाता है। अब मतलब इसमें शरीर के जो प्रधान लक्षण होता है तो वह होता है शरीर की पांडुता। तो ये इसका परिचय हो गया कि रक्त अल्पताजन विकार जो होता है वह पांडु रोग कहलाता है, और जिसमें शरीर का वर्ण पांडु वर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसका प्रधान लक्षण शरीर की पांडुता है, वह रोग पांडु रोग कहलाता है। और जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, फिर जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसमें इसको एनीमिया से कोरिलेट किया है। अब इसका अगर संदर्भ देखें तो ये चरक के चिकित्सा स्थान में 16th चैप्टर है जो, उसमें पांडु रोग का वर्णन है। और जो सुश्रुत संहिता है उसमें उत्तर तंत्र में इसका 44th अध्याय में इसका वर्णन है। और माधव निदान जिससे मोस्टली ये डिसीज़ पढ़ी जाती है, उसके 8 चैप्टर में इसका वर्णन है। तो आपको बोलूँगी कि माधव निदान को एक बार रीड करिएगा कोई भी डिसीज़ पढ़ने से पहले, तो सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी निरुक्ति। तो पांडुस्तु पीत भागार्थ केतकी धूलि सन्निभि, ये इसकी निरुक्ति। इसका मतलब जो केतकी होता है, केतकी एक पुष्प है जो केतकी की धूलि के समान, मतलब उसके जो एंथर्स होते हैं तो उसके समान सफेदी लिए हुए फिर पीलेपन से युक्त व्याधि को पांडु रोग कहते हैं। मतलब जो एक पुष्प होता है केतकी पुष्प, उसकी जो धूलि होती है उसके वर्ण के समान अगर शरीर में वैसा पीलापन है, वैसा पांडुता आती है, तो उस वर्ण को लिए हुए वह पांडु रोग कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तो जिस व्याधि में रोगी की त्वचा का वर्ण पांडु वर्ण हो जाए उसे पांडु रोग कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ईजी है। तो अब हमने इसका परिचय, निरुक्ति और परिभाषा पढ़ ली। परिचय ऑलमोस्ट इसमें हमने आधी डिसीज़ पढ़ ली है जो हमें आगे आने वाला है। ठीक है, अब हम निदान पढ़ेंगे इसका। ये जो मैं निदान बता रही हूँ आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने दोनों ने बताए हैं, और मतलब इसके सम्मिलित निदान है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको निदान लिखना सिखाया है, आहारज विहारज मानसिक और विशिष्ट, तो इसके भी निदान है। क्योंकि ये पांडु रोग है तो इसमें जो मेन दोष है वो होता है पित्त, तो इसके जो मोस्टली निदान होंगे वो पित्तवर्धक निदान होंगे। तो आहारज निदान होंगे वो भी पित्तवर्धक निदान होंगे। तो आहारज में जो पित्त का वर्धन करे, जैसे कि क्षार अम्ल लवण कटु, इनका अत्यधिक सेवन करना, या फिर मद्य का सेवन करना, या तिल तेल का सेवन, ये सब ये उष्ण जो होते हैं, कुछ जितनी भी उष्ण वाली चीज़ें याद आती है आप वो उस आहारज में लिख लीजिए। और हाँ, ये विरुद्धासन, विरुद्धासन आप वातज वाले में भी लिख सकते हैं और पित्तज में भी लिख सकते हैं, प्रमितासन लिख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं इसके निदान। ठीक है, प्रमितासन मतलब क्या होता है कि किसी एक रस का अत्यधिक सेवन करना, इनमें से स्पेशली। फिर सेकंड होता है विहारज। विहारज मतलब जैसे कि दिवाशयन करना। दिवाशयन से वैसे कफ पड़ता है, लेकिन पांडु रोग में ये है एक निदान। और वेगावरोध करना, वेगावरोध भी बहुत से का कारण होता है। अति व्यायाम, अति शोक, ये सब वातज है, बट ये पांडु रोग का ये निदान है। ठीक है, और चिंता भय क्रोध ये मानसिक है, जो ये सब आते हैं, चिंता भय क्रोध। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक किसी पेपर में सबके निदान लिखें कि पित्तज निदान कौन से हैं और वातज निदान और कफ निदान कौन कौन से हैं, सबकी टेबल बनाइएगा, आहारज विहारज मानसिक। और अगर आपको कुछ और उसके विशिष्ट निदान याद ना आए तो आप ये लिखेंगे तो आपको फिर भी मार्क्स मिलेंगे। और चौथा होता है विशिष्ट निदान। विशिष्ट मतलब एक विशेष चीज़ के कारण जो होता है, जैसे कि पांडु रोग में बताया हुआ है मृतिका भक्षण। मृतिका भक्षण मतलब मिट्टी, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को खाना।
उससे भी पांडु रोग होता है, ठीक है। और एक इसमें विषम रोग अगर बताऊँ, विषम योग होता है मतलब पंचकर्म का विषम योग भी पांडु रोग का बताया जाता है। जो पांडु रोग होता है वो मतलब लक्षण भी होता है कई व्याधियों का, पूर्व रूप भी है, रूप भी है, उपद्रव के रूप में है। तो इसमें कैसे कि रक्ताश हुआ, रक्तपित हुआ, ये सब मुख्य हैं, ठीक है। राजक्षमा हुआ, तो इनके भी मतलब पूर्व रूप उपद्रव में पांडु रोग आता ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी संप्राप्ति। तो हर एक व्याधि की दो संप्राप्ति हम नॉर्मली पढ़ते हैं, एक होती है सामान्य संप्राप्ति और एक होती है विशिष्ट संप्राप्ति, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सामान्य संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सामान्य संप्राप्ति में क्या होता है कि जो पित्त प्रधान त्रिदोष होते हैं, मैं बता दूँ, जो पित्त प्रधान हम आहार मतलब जो निदान सेवन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। निदान सेवन से ये संप्राप्ति स्टार्ट होती है। फिर निदान सेवन के बाद क्या होगा कि जो पित्त प्रधान त्रिदोष होंगे, पित्त ये प्रधान रहेगा, पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होंगे, ठीक है। अब प्रकोपित होने से क्या होगा कि धातु पोषण क्रम होगा, मतलब जैसे कि रस रक्त मांस मेद, ऐसे ये धातु पोषण का क्रम होता है। तो इस धातु पोषण क्रम में स्थिरता आएगी या गौरवता आएगी। ये त्रिदोष प्रकोप होंगे तो धातु का जो पोषण क्रम होगा जो बहुत ही मतलब अच्छे से चल रहा होगा, तो उसमें शिथिलता और गौरवता आएगी। गौरवता मतलब ये अच्छे से उनका पोषण नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, बल वर्ण आदि का क्षय होगा, वर्ण ओज आदि का, ठीक है, इनका क्या होगा, क्षय होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इन गुणों का क्षय होने लगेगा, तो मेनली ओज क्षय के कारण क्या होता है, रक्ताल्पता होती है, रक्त में कमी होने लगती है, अल्पता, ठीक है। और मेद कम होगा, मतलब रस रक्त मांस में सारी धातुएं का क्षय होने लगता है। तो एंड में क्या होता है कि रक्त तो वैसे ही कम हो गया है, ठीक है। और फिर ना जो इंद्रिय रहेंगी, इंद्रिय में शैथिल्यता हो जाएगी, इंद्रिय शैथिल्य हो जाएंगी, अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी, ऐसे ही शैथिल्यता, ठीक है। तो मतलब ये इसका लक्षण हो जाता है। तो फिर ये कॉज करता है पांडु, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था षटक्रिया काल में होता है निदान वगैरह, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ति भेद। तो मतलब ये हुआ, पहले निदान का सेवन हुआ, पित्त प्रकोप पर निदान हुए तो त्रिदोष का प्रकोप हुआ, पित्त प्रकोप पर मोस्टली निदान थे तो पित्त का ज़्यादा प्रकोप हुआ। फिर जो प्रकोप होने से जो धातु पोषण क्रम है, मतलब जिससे रस से रक्त, रक्त से मांस मेद, इन सब का पोषण होता है, तो इसमें स्थिरता गौरवता आ गई। अब इससे क्या होगा कि अब धातुओं को पोषण नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्षय होगा, तो एंड में क्या होगा, ओज का क्षय होगा। ओज का क्षय होने से रक्त में भी कमी आती है, रक्त नहीं बनता, रक्त में कमी आती है। अब रक्त कम होगा तो वैसे ही मेद वेद भी कम होगा, ठीक है। तो फिर इससे इंद्रिय शैथिल्यता आ रहेगी इसमें, और इसमें इंद्रिय अच्छे से काम नहीं करेंगी, अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होगी, और ये पांडु रोग आता है। मतलब इंद्रिय शिथिलता ये लक्षण है, ठीक है। मेन काम तो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब आती है हमारी विशिष्ट संप्राप्ति। तो ये है विशिष्ट संप्राप्ति। इसमें भी स्टार्टिंग होता है निदान सेवन से। निदान सेवन से वही पित्त प्रदान प्रकोप होगा। और आपको पता है कि ये जो पांडु रोग होता है, इसमें जो पित्त होता है तो उसमें मेनली साधक पित्त होता है, जो वो प्रकोपित होता है, ठीक है। ये पीजी वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे नहीं दिया रहता बट साधक पित्त होता है, ठीक है। अब ये प्रकोप होकर जो त्वक और मांस के अंतर स्थान संचय करेंगे, मतलब त्वक और मांस के बीच में इसके अंदर स्थान संचय करेंगे। अब वहाँ पे स्थान संचय करके जो वात और जो कफ, रक्त और जो मांस होता है उसको दूषित करेंगे। अब इसको दूषित करेंगे मतलब रक्त को भी कर रहे हैं, तो रक्त में रक्ताल्पता दिखेगी, रक्त, ठीक है। रक्ताल्पता होगी तो त्वचा का वर्ण होगा वो पांडु वर्ण होगा, और इससे पांडु रोग होगा, ठीक है। आपको फिर से बता रही हूँ एक बार कि जब भी संप्राप्ति लिखें तो उसको षडक्रिया काल बनाकर ही लिखें, कि निदान का सेवन, फिर संचय, मतलब निदान सेवन में संचय होने लगता है, फिर प्रकोप, फिर प्रसर होता है, जैसे कि त्वक प्रसर होगा, मतलब यहाँ वहाँ इसमें नहीं है, मतलब ऐसे कि तो दूसरों धातु में जा रहा है, यहाँ पे भी त्वक मांसलता तक गया, फिर वहाँ पे स्थान संचय किया, संचय प्रकोप स्थान संचय, ठीक है। फिर ऐसे ही व्यक्ति भेद अवस्था तक पहुँच जाता है। व्यक्त अवस्था मतलब त्वचा का वर्ण पांडु वर्ण होगा, ये व्यक्त हो गया वहाँ पे। और इसमें इंद्रिय शिथिलता, ये भी व्यक्त हुआ, व्यक्त मतलब उसके जो लक्षण होते हैं। और भेद, फिर इसके पांडु के जो भेद रहेंगे वो, तो ये होती है सबसे नॉर्मल संप्राप्ति। और एक्चुअली संप्राप्ति सबसे ईजी होती है निदान के बाद,
तो इसमें कभी भी मार्क्स हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब इसकी हमेशा स्कोरिंग ही रहती है और मोस्टली टीचर्स भी खुश रहते हैं अगर हम इसको संप्राप्ति भी लिख के आते हैं तो। ठीक है, अब हम देखेंगे संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में सबसे पहले क्या है कि दोष। दोष कौन कौन से हैं? पित्त मेन था, तो पित्त प्रधान मतलब पित्त ये मेन था और त्रिदोष है इसमें। ठीक है, फिर दूष्य कौन कौन से हुए? दूष्य ये है वात कफ रक्त मांस, वात कफ रक्त और मांस, ये दूष हो गए। ठीक है, स्रोतस कौन से होते हैं, मतलब कौन से स्रोतस की व्याधि हुई है? इस रसवाह और रक्तवाह। ठीक है, और फिर इसका अधिष्ठान रहेगा सर्व शरीर में, क्योंकि पूरे जो त्वचा होती है, त्वचा तो पूरे शरीर में होती है, तो इसका अधिष्ठान वो रहेगा सर्व शरीरगत त्वचा। ठीक है, और उसमें अग्नि मानधी रहेगी, साध्यता हम आगे पढ़ेंगे। वैसे एक रज साध्य और सुख साध्य होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इसके 5 भेद हैं। फर्स्ट है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और फिफ्थ मैंने आपको याद है, मैंने आपको निदान में पढ़ाया था कि मृतिका भक्षण भी एक निदान है। तो इन्होंने मृतिका भक्षण वाला एक मृतिका भक्षण, तो ये भी इन्होंने एक इसका भेद माना है, मृतिका भक्षण जन्य। ठीक है, या तो फिर इन्होंने मृतिका भक्षण को मृत भक्ष जन्य बोला है, या तो फिर क्रमी कोष्ठज। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने केवल 4 ही माने हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। और आचार्य जो वाग्भट्ट जी ने है, तो मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार भी यही है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके पूर्व रूप। तो ये है इसके पूर्व रूप। तो बहुत से पूर्व रूप होते हैं, बट मैंने इसके ये स्पेशल मतलब जो इम्पोर्टेंट पूर्व रूप है वो इसमें बताए हुए हैं। तो फर्स्ट होता है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन मतलब जो हार्ट में जो पाल्पेशन होता है वो। ठीक है, रुक्षता मीन्स ड्राइनेस, स्वेदाभाव मीन्स लॉस ऑफ पर्सपिरेशन सॉरी। तो मतलब स्वेद मतलब पसीना का कम आना या फिर बिल्कुल ही ना आना। श्रम, थकावट या फैटिक। स्टीवन मीन्स एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा होना। मदभक्षण की इच्छा होना मीन्स अ डिज़ायर ऑफ टू ईट द क्ले और मड। अक्षिकूट सोच मतलब स्वेलिंग अराउंड द आइज, आँखों के मीन्स जो अक्षिकूट होते हैं तो वहाँ पे सोच या स्वेलिंग होना। ठीक है, और अविपाक इंडाइजेशन। और पूर्व मतलब इसमें जो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ये भी आ सकता है, और मलमूत्र वगैरह भी पीतवर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इसके पूर्व। अब इसके पढ़ेंगे लक्षण। ये होते इसके लक्षण, मीन्स ये सामान्य लक्षण है। तो अगर आपको लक्षण लिखने में आए तो अभी सामान्य लक्षण में लिखिएगा। अल्परक्त, अल्पमेध, सारीन। सारीन मीन्स जो ग्लो रहता है फेस पे, स्किन पे, वो नहीं रहेगा। श्वास, इंद्रिय शिथिल, त्वक पांडुता मतलब डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, भ्रम, गौरव आदि इसके लक्षण होते हैं। और कभी लक्षण लिखने में आए सामान्य लक्षण 2 मार्क्स में, तो आप सामान्य लक्षण का ये आदि कर सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो ये भेद के अनुसार भी लक्षण लिख सकते हैं कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ये भेद के अनुसार लक्षण लिखना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हमें पता होता है जब वातज कोई भी डिसीज़ होती है तो उसमें क्या होता है। जैसे कि कोई भी अगर डिसीज़ वातज टाइप की होती है तो उसमें रुक्षता होगी, तो होगा, मतलब जब पेन होता है वो मोस्टली वात की वजह से होता है। तो हम वातज पांडु के लक्षण करके लिख सकते हैं कि रुक्षता हुई, तोद हुआ, कंपन हुई, बलनाश हुआ, अनाह हुआ, मतलब अनाह मीन्स कॉन्स्टिपेशन। तो बस ये जो भी रोग होते हैं जो वात के कारण होते हैं वो हम इसके लक्षण करके भी लिख सकते हैं। जैसे पित्तज पांडु है, तो पित्तज पांडु के लक्षण हम कैसे लिख सकते हैं कि ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्छा, अम्लोदगा आदि। फिर जो कफ है, कफ में मतलब गौरव होती है, तंद्रा होती है, छर्दी होती है, मीन्स वॉमिटिंग, मूर्छा, क्लम, जो भी मीन्स जो कफ के कारण होने वाले जो भी सिम्टम्स है हम वो उसमें डिसीज में बना के लिख सकते हैं। ऐसे ही सन्निपातज में मतलब इन सब के मिक्स लक्षण हुए। और मृतिका भक्षण जन तो इसमें कोई लक्षण लिखने की वो नहीं है, बट हाँ इसके मृतिका भक्षण जन की एक अलग से वो संप्राप्ति बना के दी हुई है कि मतलब बना भी सकते हैं कि मृतिका भक्षण वगैरह मतलब मृतिका होती है जो उसमें, मैं इसको अलग से समझाती हूँ आपको, देखिए। तो इसको मैं अलग से समझाती हूँ आपको। मृतिका भक्षण पांडु,
अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो निदान सेवन करेंगे। निदान सेवन मतलब मृतिका भक्षण का सेवन, ठीक है। अब निदान सेवन किया तो मिट्टी भी अलग अलग टाइप की होती है, कषाय भी होती है, ऊसर होती है, मधुर भी होती है। तो इन सब से क्या होता है, किसी से वात का प्रकोप होगा, किसी से पित्त का प्रकोप होगा, किसी से कफ का प्रकोप होगा, अलग अलग मृतिका से। लेकिन इन सब का क्या होता है, मतलब किसी किसी मतलब इन सब त्रिदोष प्रकोप करेंगे, कोई भी प्रकोप होगा तो ठीक है, त्रिदोष प्रकोप होगा। अब जो मिट्टी होती है, मृतिका होती है, तो वो जो भी है मृदु रोग वगैरह, बट होगी तो रुक्षी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रुक्ष गुण होगा वो भी आएगा, तो ये तो साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अन्न होगा, ऐसे जो हमारे रस आदि, रस रक्त आदि जो धातुएं होगी, उसमें भी रुक्षता आएगी, ठीक है, रुक्षता आ जाएगी। तो फिर अब मिट्टी तो मिट्टी है, उसका पाक तो होगा नहीं, ठीक है। तो जो मृतिका होगी, मृतिका मतलब जो मिट्टी होगी, तो उसका अभिपाक होगा, अभिपाक, ठीक है। अब अभिपाक होने से क्या होगा, स्रोतों अवरोध होंगे, स्रोतों अवरोध होंगे, तो मतलब धातुओं पोषण नहीं होगा। स्रोतों अवरोध या स्रोतस्व का अवरोध मतलब ही है कि आगे कोई भी धातुओं का पोषण हो ही नहीं सकता। और धातु पोषण मतलब आगे की धातुएं नहीं बनेंगी, क्षय होगा उनका, ठीक है। तो सारी धातुओं जब बनेगी नहीं तो क्षय होगा, तो एंड में जाके क्या होगा, ओज का क्षय होगा। ओज का क्षय मीन्स इंद्रिय नाश, बल वर्ण नाश, ऊष्मा नाश, सबका नाश होगा, ठीक है। तो जब ये सब होगा तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये सब नाश होगा तो पांडु रोग होगा, क्योंकि ओषय मतलब रक्त नहीं बनेगा, रक्त अल्पजन्यता विकार हो गए, तो ये मृतिका भक्षजन पांडु है, ठीक है। तो हम ये रख सकते हैं। तो अब हम इसके कारण होने वाले लक्षण बताते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इंद्रिय नाश होगा, वर्ण मतलब मैंने भी आपको बताया थी कि वात पित्त कफ के हम लिख सकते हैं लक्षण की, मतलब वातज पांडु, पित्तज पांडु, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वैसे ही मृतिका भक्षण लक्षण भी लिख सकते हैं कि ओषय होगा, इंद्रिय क्षय, बल वर्ण नाश होगा। और मीन्स जो गंड प्रदेश होता है, चीक्स वगैरह, वहाँ पे श्वेत स्वेलिंग हो जाएगी। और जो मूत्र इंद्रिय में शोथ हो जाएगी, मतलब बहुत सी जगह पे शोथ होता है, जैसे कि गंड प्रदेश, या तो फिर मूत्र इंद्रिय, नाभि, यहाँ सब जगह पे ये शोथ हो रहेगा, तो ये उसके लक्षण है। और हाँ, मृतिका, अब ये तो पता है कि मिट्टी खाते हैं तो बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह भी होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे से वॉर्म्स वगैरह। सो उससे क्या क्या हो सकता है, कृमि कोष्ठता, मतलब जो वॉर्म्स इन्फेक्शंस होते हैं वो हो जाएगा। और अतिसार भी हो सकता है, डायरिया, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या तो फिर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो रक्त कफ मिश्रित मल त्याग होता है, ठीक है। तो ये होगा इसके लक्षण। तो हमने इसके सामान्य लक्षण पढ़े, वातज पित्तज कफज सन्निपात लक्षण आपको बताया कि आप कैसे लिख सकते हैं। और ये मृतिका भक्षण इसकी संप्राप्ति और इसके ये लक्षण। अब हम पढ़ेंगे इसकी साध्य असाध्यता। तो आचार्यों के अलग अलग मतों के अनुसार इसको सुख साध्य, कृत्य साध्य और कहीं कहीं पर इसको असाध्य भी माना गया है, ठीक है। क्योंकि एनीमिया तो सुख साध्य भी हो सकती है कि हाँ ठीक है, मेडिसिन ले लेते हैं उसकी, जिससे रक्त बढ़ता है, कृत्य साध्य भी होता है, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो। असाध्य कब होता है, असाध्य मतलब जब अगर जो रोगी होता है उस इसकी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि उसको येलो विजन हो, पीत दृश्यता, तो मतलब उसको पीला पीला दिखे सब, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेलनेस हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफ़ेदी आ गई हो, ठीक है। और फिर अति रक्तक्षय हो, मतलब बहुत ज़्यादा रक्त क्षय हो गया, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल नहीं। फिर शोथ, मतलब शोथ हर जगह शोथ हो, पैर हाथ सिर, ठीक है। और गुदा इंद्रिय मास, बस सब में जो मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे अगर शोथ हो, अतिसार, रक्त एनीमिया के साथ अतिसार हो मीन्स, और बहुत ज़्यादा ज्वर वगैरह हो, तो बहुत मतलब इन कंडीशंस में जो हमारा पांडु रोग है वो साध्य नहीं होता, वो असाध्य हो जाता है। तो सुख साध्य और कृत्य साध्य होते हैं मोस्टली, बट ये बहुत ही इसमें ज़्यादा देखने नहीं मिलते हैं, बहुत ही सीवियर कंडीशन में देखने मिलते हैं, ठीक है। और ये इसके कुछ उपद्रव होते हैं, इसके ज्वर, अरुचि, तृष्णा, क्लम मीन्स मेलाइज,
लाइज होता है, और शोक, मूर्छा, ये सब इसके उपद्रव होते हैं। सो यहाँ पे हमारा पांडु रोग खत्म होता है। और आप चाहे, अगर बहुत ही बड़ा मतलब 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप इसका जो मॉडर्न से रिलेटेड एनीमिया है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा इसको मॉडर्न से रिलेटेड करके ये याद रख सकते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं तो ये मोस्टली वैसे होते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। और कोई भी आपको लगे कि मेरी गलती है या फिर एनीथिंग यू वांट टू से, प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।